नंबर सिस्टम आज हम करने जा रहे हैं एनसीईआरटी के कुछ बेसिक क्वेश्चन जो कि है हमारे प्रीवियस वीडियो से रिलेटेड है। पिछले वीडियो में हमने रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देखा था। इसमें हमने क्या देखा था कि रैशनल नंबर का जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है या तो टर्मिनेटिंग होता है या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है, और जो इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो कैसा होता है, वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। तो उसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन क्या है आज करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे कि दे रखा है एनसीईआरटी में 36/100 तो रखा है, बोला है बताइए 36/100 का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा। 36/100 तो हम क्या करेंगे, पहले भाई 36/100 को डिवाइड करेंगे। 36/100 का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, लाइक ये हमारा 36/100 था, हमने इसको डिवाइड करके देख लिया, डेसिमल में पॉइंट लगाया, जीरो आ गया, 360 पॉइंट की वजह से जीरो आ गया 6। तो हमने क्या देखा भाई, ये तो भाई पूरा पूरा कट रहा है, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर कैसा आ रहा है, जीरो। और जब रिमाइंडर जीरो आता है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है, यस टर्मिनेटिंग, इट हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, टर्मिनेटिंग है, इट हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है कैसा है, टर्मिनेटिंग है, ठीक है। चलिए हम अगला देखते हैं। नेक्स्ट है 1/11 1/11। अब इसको डिवाइड करके देखते हैं भाई 1/11 का कैसा आता है। सिंपल, वैसे डिवाइड करना है, 11 और 1 जा नहीं रहा है, पॉइंट लगाया, पॉइंट लगाने के बाद जीरो आ गया, जीरो लगाने के बाद भी क्या है, डिवाइड नहीं हो रहा है, और ऐसे में क्या लगा दिया जाएगा, जीरो लगा दिया जाएगा और ये जीरो आ जाएगा। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है। 11 9 जा 99, 1 आया, पॉइंट को से जीरो अपने आप आएगा, लेकिन हम क्या देख रहे हैं, डिवाइड नहीं हो रहा है। तो जब डिवाइड नहीं हो रहा है तो जीरो लगाएंगे ताकि जीरो और मिल जाए। इसी तरीके से नंबर जा रहा है, हम देख रहे हैं बार बार रिमाइंडर बना रहा है और वह ऐसे जा रहा है। तो आप क्या बोलेंगे भाई 1/11 का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसा है, 0.0909, ऐसे ऐसे करके जाएगा। तो जब एक ही नंबर जो नंबर बार बार रिपीट कर रहे हैं तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0.09 उसके ऊपर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। क्या लगा दिया जाएगा, बार लगा दिया जाएगा। तो ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं हुआ था, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या बोलेंगे, इट हैज नॉन टर्मिनेटिंग, इट हैज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। It has non-terminating repeating decimal expression. Third है 4 right 1/8, 4 right 1/8, 8 4 जा 32 plus 1 33/8। इसको क्या करते हैं, हम डिवाइड कर लेते हैं, 8 4 जा 32, बना जो डिवाइड नहीं हो रहा है तो क्या लगा देंगे, पॉइंट, पॉइंट के बाद 8 में जा 8 2, 8 2 जा 16 40, 8 5 जा 40। शायद आपको दिख नहीं रहा हो, ऐसे लेके
पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, ये ऐसे डिवाइड करेंगे 4.125 डिवाइड होकर ये डेसिमल में आया है 4.125। जब ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया है तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा? इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा टर्मिनेटिंग, इट हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसका एक्सपेंशन है टर्मिनेटिंग, इट हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ दे रखा है 3/30। 3/30। अब इसका डेसिमल एक्सप्रेशन कैसा है, इसको आप डिवाइड करके देखते हैं। 3/30 का डेसिमल एक्सप्रेशन हमको देखना है, तो डिवाइड कर दिया जाता है यहाँ पे, हम यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड ढंग से देखना, पॉइंट लगाया 0 आ गया, 13 2 जा 26, 4 पॉइंट में से 0 आ गया, 13 3 जा 39, 1 पॉइंट में से 0, लेकिन ये डिवाइड नहीं हो रहा, 0 लगा दिया, यहाँ पे 0 आ गया, 13 7 जा 91, 9 पॉइंट में से 0, 13 6 जा 78, पॉइंट में से 0, 39 जा 117, फिर आ गया 3, अब फिर वही चीज आ गया, ऊपर भी 3 था, रिमाइंडर में भी 3 आ गया, तो डिवाइड फिर वैसे का वैसे ही चलता रहेगा, लेकिन ये डिवाइड पूरा नहीं होगा। तो 3/30 को हम कैसे लिखेंगे? 0.230769, और इसके आगे ऐसे चलता रहेगा, तो इसके ऊपर क्या लगा देंगे हम? बार लगा देंगे। बार का मतलब यही नंबर क्या है, बार बार रिपीट करने वाला है। अब जब वही नंबर बार बार रिपीट करने वाला है तो उसका डेसिमल एक्सप्रेशन कैसा है? इट हैज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ऐसा नॉन रिपीटिंग या रिपीटिंग है ना, क्योंकि बार बार नंबर कैसा हो रहा है? रिपीट कर रहा है। इट हैज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। क्योंकि ये डिवाइड हो नहीं रहा है और रिपीट कर रहा है। इट हैज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। एक और देख लेते हैं। फिफ्थ 329 अपॉन में 400, 329 अपॉन में 400, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 400 डिवाइडेड बाय 329, पॉइंट लगाया 0, पॉइंट में से 0, 4 2 जा 800, तो कितना हो गया? 0.8225। ठीक है, इसका डेसिमल एक्सप्रेशन कैसा हो गया? इसका डेसिमल एक्सप्रेशन ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो क्या बोलेंगे? इट हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। इट हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। तो हमने क्या क्या देखा कि भाई जो बोला गया था, या कह लो कि जो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि रैशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है या तो वो टर्मिनेटिंग होगा या तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, और वही हम यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जो रैशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन आ रहा है या तो टर्मिनेटिंग हो रहा है या तो पूरा पूरा डिवाइड होगा या तो डिवाइड नहीं होगा, लेकिन कुछ नंबर क्या है कंटिन्यूअसली क्या करते रहेंगे? रिपीट करते रहेंगे। तो रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो गया?
टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अच्छा, इसका उल्टा भी, जैसे कि अभी हमने देखा रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग आ रहा है, टर्मिनेटिंग आ रहा है या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आ रहा है। अच्छा, अब डेसिमल एक्सपेंशन हमको इसी तरीके का दे रखा होगा, उसको हमको क्या रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखना होगा। तो हम उस टाइप का क्वेश्चन भी देखते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं, मार्कर का है ब्लैक। नेक्स्ट क्वेश्चन, express the following express the following in the form p by q। in the form p by q where p and q are integer। where p and q are integers and q not equal to 0। इसमें पहला है 0.6 बार, 0.6 बार दे रखा है। अब इसको क्या है, हमको p by q की फॉर्म में लिखना है। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में p by q की फॉर्म में दे रखा था, उसको हमने क्या है डेसिमल की फॉर्म में लिखा था और बताया था उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है। आपके डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में दे रखा है, उसको हमको p by q की फॉर्म में लिखना है। ओके, let x is equal to 0.6 बार। इसका 6 एक के ऊपर बार लगा है, इसका मतलब क्या है, ये नंबर बार बार रिपीट कर रहा है। इट्स लाइक दैट। हम क्या मान लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। अब डेसिमल के बाद पहला नंबर आता है, इसके ऊपर जो रेपिटेशन कर रहा है, मल्टीप्लाई cos साइड बाय 10x। हम दोनों साइड ले करते हैं इसको 10x से, ओ मल्टीप्लाई cos साइड बाय 10, दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा। और डेसिमल जो है जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नंबर क्या है डेसिमल को साइड चला जाएगा। इस चीज को ध्यान रखना है आपको। जैसे कि 10 और जैसे कि हम इसको एग्जांपल के जरिए समझते हैं, लाइक 0.5 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या है 5.0 आता है। मतलब ये नंबर क्या है डेसिमल के इस साइड चला जाता है, 5.0 आता है। और ये नंबर 666 इनफिनिटी नंबर तक जाएगा तो ये 0 तो होने वाला नहीं, लेकिन हम ये तो कह सकते हैं कि एक नंबर के डेसिमल के उस साइड चला जाएगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 10x 6.6 बार करके लिख दें, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6.666 ऐसे करके चलता जाएगा। अब सबट्रैक्ट कर लेते हैं, सबट्रैक्ट फर्स्ट को सबट्रैक्ट कर रहे हैं सेकंड से। 10x 6.6 बार और x 0.6। कैसे भी आप लिख सकते हो, दोनों का मतलब सेम ही है। माइनस कर दिया, 10x में से x गया 9x आ गया। ये 6 बार और 6 बार कैसे हो गया कैंसिल, क्या आ गया 6। 9x 6 हो गया, देयरफॉर इसके आगे हम यहाँ पे लिख देते हैं 9x 6 हो गया तो x कितना हो गया 6/9। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2/3 आ गई। ठीक है, ऐसे ही और क्वेश्चन देखते हैं। अब उसने क्वेश्चन दिया है 0.47 बार। अब इसमें ध्यान रखने की वाली बात ये है कि उसने 4 के ऊपर बार नहीं लगाया, उसने 7 के ऊपर बार लगाया। ठीक है, लेट इसको हम लेट कर लेते हैं, लेट x 0.47
7 बार। इट मींस 7 नंबर रिपीट कर रहा है क्योंकि बार 7 के ऊपर लगा है। हम कह सकते हैं ऐसे चल रहा है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। अच्छा, अगर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 10x और 10 से मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाय 10 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 10x इक्वल टू एक नंबर का होगा इस साइड आ जाएगा 4.777 ऐसे चलता रहेगा सेकंड। अच्छा, हम चाहते हैं इसको फिर से मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि हम क्या इसको कैसे लिख सकते हैं 4.77 बार आ रहा है, इसको हमको लिखने का एक और तरीका क्या है 4.7 बार। अब ये हमारा क्या है सेकंड इक्वेशन। अब मैं कहता हूँ कि 7 बार आ गया है, शायद यहाँ पे 7 बार है लेकिन यहाँ पे 4 और 7 के बारे में बार, यहाँ एक डेसिमल का 7 के ऊपर बार आ गया है, यहाँ पे डेसिमल का 4 के ऊपर बार नहीं आया है। अब एक तरीका और है कि हम इस इक्वेशन को फिर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई सेकंड इक्वेशन बाय 10। सेकंड इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करो 100x, अब ये नंबर इधर चला गया 47.777 बार, या इसको कह सकते हो 47.7 बार। अब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट सेकंड इक्वेशन फ्रॉम थर्ड से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 100x इक्वल टू 47.7 बार, 10x इक्वल टू 4.7 बार। सब्ट्रैक्ट कर दिया 100x में से 10x ले कितना आ गया 90x, ये कितना हो गया यहाँ से कैंसिल हो गया 43, 90x कितना हो गया 43, देन 90x इक्वल टू 43, x इक्वल टू 43 अपॉन में 90। ठीक है, समझ में आया? एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी तरीके से। फॉर एग्जाम्पल थर्ड, मान लेते हैं क्वेश्चन लिखा है 0.435, अब इस 35 के ऊपर बार लगा दिया उसको। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा कर रहे थे बिल्कुल वैसे ही करना है। लेट x इक्वल टू 0.435 बार, ये हमारी क्या हो गई फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ओके, अगर हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाय 10 तो आ जाएगा 10x और आप कहोगे ये नंबर सर इस साइड आ जाएगा 4.35 बार सेकंड। लेकिन एक चीज देखो, यहाँ पे 0.435 बार है, यहाँ पे 4.35 बार है। हम चाहते हैं कि जो बार वाले सारे एक साइड आ जाए और एक जैसा आ जाए, और 435 बार ऐसे पूरा कटेगा नहीं। हम क्या सेकंड इक्वेशन को क्या कर देते हैं फिर 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। या आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो, या क्या पे 3 नंबर है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन को जितने डेसिमल के साइड नंबर है सबको साइड लिख डालो, मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाय 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो तीनों नंबर इस साइड आ जाएंगे 1000x 435, लेकिन हम नंबर रिपीट कौन सा करेंगे 35 थर्ड इक्वेशन। अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट सेकंड इक्वेशन फ्रॉम
1000x 435.35 के ऊपर बार है, 10x 4.35 के ऊपर बार, ये कैंसिल हो गया। 990x 431, तो 990x is equal to 431, x is equal to 431 अपॉन में 990, ये क्या हो गया हमारा आंसर। तो इस तरीके से हम क्या है p बाई क्यू की फॉर्म में लिख देते हैं, बहुत सिंपल है, ठीक है। अब थोड़ा आगे करते हैं, आगे किस टाइप का क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन है फाइंड थ्री डिफरेंट irrational number, find three different irrational number between the rational number rational number 5/7 and 9/11, 5/7, तो 5/7 को कैसे लिखा जा सकता है पहले हम वो देखते हैं भाई, क्योंकि बीच में नंबर लिखना है। 5/7 को अगर हम डिवाइड करते हैं, 0.7 जा 49, 10 7 जा 7 30, 7 4 जा 28, 20, 7 2 जा 40, 60, 7 8 जा 56, 40, 7 5 जा 35, रिमाइंडर आ गया 5, रिमाइंडर 5 आ चुका है। इट मींस 5/7 का जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा 0.714285 और इसको ये रिपीट करेगा। अच्छा जी, अगला 9/11, इसी तरीके से 9/11 को अगर हम लिखते हैं तो 9/11 को हम कैसे लिखेंगे, 11 डिवाइड 9, 11 8 जा 88, 11 1 जा 11, 9 फिर आ गया 0.81 के ऊपर बार। इसका मतलब हमको जो इररेशनल नंबर लिखने हैं वो इन दोनों के बीच में लिखने हैं। तो इररेशनल नंबर होता क्या है, इररेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो थ्री डिफरेंट इररेशनल नंबर, थ्री डिफरेंट इररेशनल नंबर, आप कोई सा भी नंबर लिखिए, बस इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए और नॉन रिपीटिंग। जैसे 0.71 है, मैं लिखता हूँ 0.72 71 73 74 76 54, ऐसे में कोई सा भी नंबर लिखता हूँ। ये रिपीट कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। डॉट 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 का मतलब क्या है, वो आगे चलकर ऐसे कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। फिर लिख देते हैं एक नंबर और 0.748981674513 ऐसे करके चलता रहेगा। उसी तरीके से एक और 0.767879737478 ऐसे ऐसे करके चलता
सारे इसी के बीच में पढ़ रहे हैं। तो क्या है ये इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर का इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपको ध्यान रखना है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा और आप वैसे ही लिख दीजिए। और डॉट 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 का मतलब होगा वो टर्मिनेट नहीं हो रहा है, वो डिवाइड नहीं हो रहा है। आते हैं अगले क्वेश्चन। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर। हमको नंबर को क्लासिफाई करना है। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल और इरेशनल। रैशनल है या इरेशनल। लाइक पहला है √23, सेकंड है सेकंड हमको दे रखा है √225, थर्ड हमको 0.3796, और वैसे बहुत सारे दे सकता है वो, उसने दिया भी है 7.478, 7.478 फिर 478 ऐसा कैसे करके चल रहा है। एक्स में दिया है 3.578456389 ऐसा ऐसे करके। अब देखो √23 क्या है। √23 तो किसी का फैक्टर होता नहीं है, किसी का स्क्वायर रूट होता नहीं है, तो क्या होगा वो इरेशनल। √225 ये किसके इक्वल होता है 15 के, तो ये क्या हो गया रैशनल। ये पूरा पूरा टर्मिनेट हो रहा है इसका डेसिमल एक्सपेंशन, तो क्या हो गया रैशनल। ये डिवाइड तो नहीं हो रहा लेकिन ये 478 रिपीट हो रहा है, तो क्या हो गया रैशनल। और ये टर्मिनेट नहीं हो रहा और रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो क्या हो गया इरेशनल। तो ये हमने डेसिमल एक्सपेंशन से रिलेटेड टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग उसका डेसिमल एक्सपेंशन उससे बेसिस हमने क्वेश्चन कर लिए। अब अगले वीडियो में हम इरेशनल नंबर का एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसा होगा वो हम करेंगे। ठीक है, आप ये सब नोट डाउन कर लीजिए।